हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। आज के एपिसोड में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है वेट गेन इन प्रेगनेंसी। आपको पता है कि हर महिला को अपने वेट के बारे में बहुत ही चिंता रहती है। जिनका वेट बहुत कम है, जो अंडर वेट है, वो वेट बढ़ाने के लिए परेशान रहती है और जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो वेट घटाने के लिए परेशान रहती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि प्रेगनेंसी एक ऐसी घटना है, ऐसी रियलिटी है कि जिसमें आपको वेट गेन होना चाहिए, वज़न बढ़ना चाहिए और जब भी वज़न बढ़ता है तो महिला को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये डिज़ायरेबल है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, तो वो कितना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आपका बेजल वेट कितना है। यानी कि अगर कोई अंडर वेट है, अभी हम लोग वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100, यानी कोई 5 फीट की महिला है तो उसके सेंटीमीटर्स होते हैं 150, तो उसका आइडियल वेट चाहिए 50। अगर वो उससे कम है प्रेगनेंसी के बिगिनिंग में ही, तो उसे प्रेगनेंसी में 12 से 15 किलो वेट गेन एडवाइस किया जाता है। अगर कोई महिला परफेक्ट है, उसके हाइट के हिसाब से उसका वज़न परफेक्ट है, तो उसको 8 से 10 किलो वेट गेन एडवाइस किया जाता है। अगर कोई अपने हाइट से जो वज़न चाहिए उससे 20% ज़्यादा है, तो उसको 6 से 8 किलो वज़न बढ़ाने के लिए एडवाइस किया जाता है। और जो महिला बहुत ही ओवरवेट है, जिसको ओबीज बोलते हैं, जिसका उसके हाइट से 30% ज़्यादा वज़न है या जिसका BMI 30 के ऊपर है, उसको सिर्फ 6 किलो तक ही वेट गेन एडवाइस करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल महिला का वेट गेन देखें जो 10 to 12 किलोज़ होना चाहिए, तो क्या 10 to 12 किलोज़ बच्चे का वज़न होता है? बिल्कुल नहीं। बच्चे का वज़न तो होता है सिर्फ 2.5 से लेकर 3.5 kg तक। अगर बच्चे का वज़न 3.5 से ज़्यादा है, एक्चुअली 4 किलो से ज़्यादा है, तो उसको लार्ज बेबी बोलते हैं और फिर मम्मी का को डायबिटीज़ होने की संभावना हो सकती है। तो 2.5 से 3.5 kg बच्चे का वज़न है, तो बाकी का वेट गेन क्यों होता है? तो जो अपना यूट्रस है, जो ये यूट्रस है जिसमें बच्चा बैठा है, तो ये यूट्रस शुरू में 7.5 सेंटीमीटर होता है टू 8.5 सेंटीमीटर, और फिर पूरा बच्चा बढ़ने तक वो यूट्रस बहुत ही बड़ा होता है। उसकी लेंथ अराउंड अपने प्यूबिक बोन से लेके 40 सेंटीमीटर्स तक बढ़ जाती है। तो यूट्रस के मसल्स बढ़ते हैं, तो उनका वज़न 1 to 1.5 kg हो सकता है। फिर जो अपना पानी है जिसमें बच्चा है, वो लगभग 1.2 to 1.7 लीटर्स होता है, तो उसका वज़न भी उतना 1.5 to 1.7 kg तक होता है। फिर ये जो वार है, ये जो बच्चे को ब्लड सप्लाई करती है, ये एक सर्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड से भरा हुआ है और उसमें फाइबर्स है, तो उसका वज़न भी लगभग 700 ग्राम से 1 kg तक होता है। फिर जो ब्रेस्ट होते हैं, वो ब्रेस्ट भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बढ़ते हैं, तो उनका वज़न भी 500 to 700 ग्राम तक बढ़ जाता है। अभी जो ब्लड अपने सर्कुलेशन में रहता है बिफोर प्रेगनेंसी, वो रहता है 5 to 5.5 लीटर्स। लेकिन प्रेगनेंसी में बच्चे को ब्लड सप्लाई करने के लिए ये ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो होता है लगभग 7 to 7.5 लीटर्स, यानी 2 से 2.5 लीटर तक ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, और इसके लिए भी महिला का वज़न बढ़ता है। फिर शरीर में पानी और सॉल्ट रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से आधा से 1 किलो वज़न बढ़ जाता है। और फिर जो फैट्स होती है, तो वो फैट भी अपने शरीर में बढ़ जाती है, उसका वज़न लगभग 2 से 3 किलो होता है, और ये सब पकड़ के 10 से 12 किलो वेट गेन होता है। तो अभी हम देखेंगे
कि ये जो वेट गेन है ये मैंने आपको नॉर्मल बताया, अभी इससे ज़्यादा वेट गेन होगा तो उसके क्या परिणाम होते हैं और कम वेट गेन होगा तो उसके क्या परिणाम होते हैं। नॉर्मल वेट गेन ये दिखाता है कि बच्चे को ब्लड सप्लाई ठीक हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है और कोई परेशानी की वजह नहीं है। अगर रिक्वायर्ड वेट गेन से कम वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, जिसकी वजह से अमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा पल रहा है वो कम है और बच्चे की ग्रोथ भी कम है। ऐसे बच्चा जब भी पैदा होता है उसको बोलते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी, यानी ये बेबी अंडरवेट होगा तो उसके माइलस्टोन्स रिटार्डेड होंगे और आगे चल के उसको डायबिटीज़ होने का डर रहता है। इसलिए अगर हम लोग जो पेशेंट को बुलाते हैं तो उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 85% मदर का बिल्कुल वेट गेन नहीं होता है, उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। जो वेट गेन है वो मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ही एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग बोलते हैं कि हर वीक 8 से 10 दिन के अंदर 500 ग्राम्स वेट गेन नॉर्मल है। अगर उससे कम हो रहा है तो वो पेशेंट को, वो महिला को हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। अगर वो नॉनवेज खाती है तो उसको एग्स, चिकन, फिश खाने के लिए एडवाइस करते हैं। अगर वो वेजिटेरियन है तो फिर उसको बादाम, अखरोट, सभी तरह के दालें, सभी तरह के स्प्राउट्स, दूध और दूध के सभी पदार्थ जैसे दही हो, पनीर हो, बटर हो, चीज़ हो, ये चीज़ें खाने के लिए एडवाइस किया जाता है। अगर और फिर उसको उसके वेट के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाता है और अगर वो बच्चे को ग्रोथ रिटार्डेशन है तो वो महिला को विटामिन ई और लाइकोपिन युक्त टैबलेट्स दी जाती है जिससे बच्चे का वज़न अच्छा हो जाए। उसको प्रोटीन पाउडर दी जाती है जो वो दूध में घुला के पी सकती है। अगर कोई महिला का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी उसका जो एक्सपेक्टेड वेट है उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो वो बच्चा ओवरवेट होगा। अगर वो बच्चा ओवरवेट होगा तो उसकी वजाइनल डिलीवरी होते समय वो अटक जा सकता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हैं, और फिर उसको सिजेरियन लग सकता है या तो वैक्यूम या फोर्सेप्स जैसे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ ऐसे है कि बहुत एक्स्ट्रा वेट गेन की वजह से वो बच्चा पैदा होने के बाद ओबीज होगा तो आगे चल के उसको ओबेसिटी के बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। अगर महिला का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है या तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने का भी डर रहता है। तो फिर ऐसी महिला को हम लोग क्या एडवाइस करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि उसके फूड में बिल्कुल ही फैट एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा शुगर नहीं लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए। रोज़ उसने 30 to 40 मिनट्स रेगुलर वॉक करना ही चाहिए। बाहर का खाना पूरा बंद करना चाहिए। जो पैकेज्ड फूड है जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है वो पैकेज्ड फूड नहीं खाना चाहिए। अगर वो किसी के सुपरविजन के अंडर योगा कर सके तो वो ही बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में वेट गेन क्यों चाहिए और नॉर्मल कितना होता है, एक्स्ट्रा होगा तो क्या करेंगे, कम होगा तो क्या करेंगे, इसके बारे में मैंने सोचा कि जानकारी देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए मैंने आज का वीडियो बनाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए और खुद के सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।